अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, मुस्लिम खातून ने मोदी योगी की हरकतें गिनवाई, ऐसी बातें सुनकर बिगड़ेगी राहुल गांधी की हालत। और पॉलिटिकल अड्डा की वीडियो है जी। और लोकसभा 2024 ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल सो गए। गुलाम बनाया उनको, सिर्फ वोट लिया। अभी ये 2-3 शादियों का मामला चल रहा है, किसी दिन वो उस पर भी लॉ बना देंगे। घर में से निकालेगी नहीं, जनता मुंह काला करके भेजेगी उनको। उनकी मम्मी ने तो खून का सौदागर कह दिया था, मौत का सौदागर। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने सिर्फ हमें धोखा ही दिया है। नहीं, वो लोग तो बकला के कुछ भी बोलेंगे। एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में बस 4 जून का वेट करिए। देखिए ना, मोदी जी चेहरा कितना खिला हुआ है, कितना सूट बूट से आते हैं। और राहुल गांधी को देखिए ना, कितना आम तरीके से रहते हैं। कपड़ा उनका देख लीजिए, वो पैदल चलते हैं, तभी तो वही तो देश का असली नेता। तो ये राहुल वर्सेस मोदी है ही कहाँ, ये तो मोदी वर्सेस ठगबंधन है। आप देखिए कैसी बड़ी फौज बन के आए हैं एक आदमी को हराने के लिए। यहाँ कितने लोग हैं, कुछ भी नहीं। वहाँ कौन आए हैं जो केजरीवाल भ्रष्टाचार करते करते आए, पूरे भ्रष्टाचार में फिलहाल जेल में बैठे। अब वो जाके जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे उसकी गोद में बैठे। तो सच्चा और सही कौन है? ये तो जो कह रहे थे, जो मैनिफेस्टो था वही पूरा करती है बीजेपी। ये तो गलत बात करते नहीं है। तो ये सही है कि ये सही है कि कहते कुछ है करते कुछ है, किसी और के साथ गठबंधन कर लेते जाके। 3 तलाक हटाना अच्छा था। देखिए 3 तलाक के अंदर कमी हम ही लोगों में रही, कहीं कमियां थी, कुछ लेडीजें परेशान थी, बिला वजह ही तलाक दिया जा रहा था, तो हमने उसको दूर नहीं किया, तो मोदी ने कर दिया। अब कोई कर दे तो उसके पीछे पड़ जाओ। अरे तुम खुद अपनी गलतियां सूझ कर लो। अभी ये 2-3 शादियों का मामला चल रहा है, किसी दिन वो उस पर भी लॉ बना देंगे, तो फिर ये लोग को तकलीफ हो जाएगी। तुम लोग खुद समझाओ, अगर 2-3 शादी दी, तलाक दी, तो उसके लिए एक कंडीशन है। ऐसे नहीं है मनमौजी के लिए कुछ भी करोगे तुम। कह रहे हैं दुकान सजाएं, ये तो नफरत का बाजार फैलाए। वो पहली वाली यात्रा थी, दूसरी वाली यात्रा का हशर देखा क्या हुआ। उधर यात्रा चल रही, यहाँ से नेता भाग रहे, रोज नेता भाग रहे। उनके तो नेता को तो रोक ले पहले, वो फिर मोहब्बत करेंगे अपने नेता से, तो मोहब्बत करवा ले। कौन तो नेता भाग रहे हैं? नेता सारे छोड़ के भाग रहे हैं, रैली में कहाँ पहुँच पा रहे हैं। 4 तारीख 4 बजे 400 पर, बस यही। और कॉन्फिडेंस कहते हैं। हाँ, ये तो आप आइएगा ना, उस दिन भी आइएगा, उस दिन बताएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं जब से हमने गठबंधन किया ना, तब से यूपी में एक लहर आ गई है। साथ आ गए, सारे ठाके एक साथ आ गए, कोई लहर नहीं आई है। तो युवा है ना साथ में। युवा क्या साल का? आपकी कितनी एज है? मेरी 35 साल है। 55 के युवा होते हैं। हमारे पापा की उम्र भी 55 है। उससे अच्छा तो फिर भी आकाश है, जवान है। डीएसपी वाले। और क्या, वो जवान तो है कम से कम। ये तो जवान ही बूढ़े हो गए, उम्र निकल गई, लड़की नहीं मिली राहुल गांधी को। कहना इस बार जिता दीजिए, उसके बाद शादी वादी का देख लिया जाएगा। अब क्या शादी करेंगे? अब क्या बचा उनके अंदर शादी करने के लिए? खत्म हो गया मामला राहुल गांधी का। और क्या, 50 साल में कौन लड़की करेगी अंकल से शादी? अरे नहीं, कहते कि गांधी परिवार है, बड़ा खानदान है। अरे उससे क्या होगा, लड़का तो बूढ़ा हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, टक्कर लीजिए ना, इधर 73 साल, इधर 53 साल। तो ज्यादा किसके हुए? ज्यादा वाले को मानोगे कि कम वाले को मानोगे? तुमने क्या किया? आज बुलेट ट्रेन चल गई, तुम सालों से बुलेट ट्रेन नहीं, वो सड़ी हुई ट्रेन चल रही, खड़खड़ पैसेंजर में लोग पसीने पसीने होकर लाइन से बैठे हुए, एक के ऊपर एक चढ़े हुए। क्यों नहीं किया आज तक के? क्या हमारे जमाने में ट्रेन नहीं हुआ करती थी? ट्रेन हुआ करती थी, जो ट्रेन का टीटी है उसके पास वो जो एक होता है ना, उसमें चेक करने वाला, वो कागज लेके घूमते थे वो लोग, और पता नहीं चलता था उनको। अब वो कंप्यूटर वाला रहता है, फौरन सीट पता रहती है उनको, फौरन दे देते सीट। टैब लेके। हाँ, इन्होंने क्यों नहीं दिया था? क्या बेच रहे? सुविधाएं हो रही। मान लो SBI में जाइए, आप बैठे रहिए, पसीने पसीने होइए। HDFC में फटाफट अकाउंट खुले, काम चालू हो जाएगा। वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा पब्लिक के लिए सुविधा हो। डरे आदमी कि नौकरी मेरी चली जाएगी, तो अरे नौकरी तो जाना नहीं है, भगा दो सबको, किसी का अकाउंट खुले नहीं खुले। उस चीज का डर पैदा कर रहे, डर होना चाहिए। तो राहुल गांधी कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम खटाखट दाढ़ी सफेद हो गई उनकी, बड़बड़ अपनी पुश्तैनी सीट हार के चले गए, फिर आए मम्मा की सीट पे, उसे भी हार के चले जाएंगे। कहते हैं कि पिताजी की सीट पे इतने दिन थे, अब मम्मा की सीट पे आ गए। यही काम है, मम्मा को भी खत्म कर देंगे, मतलब सीट उनकी खत्म कर देंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, यूपी से समाप्त हो जाएंगे। कह रहे हैं यही सीट है, वही सीट है, तो बची है, तो वही तो बची है मम्मा की सीट। बिल्कुल सफा, सपा सफा और बसपा बिल्कुल सफा।
कह रहे हैं इस बार मोदी को टक्कर होगा, ईंट से ईंट बजेगी मोदी के। अगर इतने ही अच्छे थे राहुल गांधी तो यहाँ से पूरा आत्मसमर्पण कर दिया। अखिलेश के सामने इतनी सी सीटें लड़ी, तुम्हारी सरकार आने वाली थी, अखिलेश को तुमने कितनी सारी सीटें दे दी। कौन पूछ रहा था अखिलेश को? अखिलेश तो जिंदा हो गए इनकी वजह से। उनको कौन पूछ रहा था उनकी साइकिल को? अखिलेश कह रहे हैं यूपी में बहार है, बाबा को इस बार उस पार है। बाबा बस वो सब सपना देखे, सपना 27 में भी नहीं आ रहे हैं वो। अखिलेश हाँ, ओनली बाबा, यूपी में कहा ओनली बाबा। कहले खुश हो ले, 4 तारीख की तक की तो खुशी उनको भी मिलना चाहिए। उसके बाद में वो जो होता है ना बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा के 1 महीना सोएंगे तब जाके उनको सब्र आएगा। हाँ, 4 तारीख को उनको लगेगा इंजेक्शन, बेहोश हो जाएंगे वो, क्योंकि सदमा से जिंदा रह गए, मतलब नई इंजेक्शन लिए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव है उनका, इसके बाद उनको घर में से निकालेगी नहीं, जनता मुंह काला करके भेजेगी उनको। अरे सुनिए तो आखिरी चुनाव किस बात का है? कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने का ये आखिरी चुनाव है। बस वो सत्ता में नहीं है इसीलिए, उनके पास सत्ता रहे तो फिर अच्छा चुनाव हो जाएगा। है कितने घोटाले करे उन्होंने, कौन बना आज तक के? घोटाले करे और क्या, तभी तो गई है सत्ता से, वरना क्यों जाते? पैसा उनके जो लीडर है आज भी जो नहीं है सत्ता में, उनके पास इतना पैसा है। मामला यहाँ फंस गया। कह रहे ईवीएम जो है ना हैक हो गई थी, इसलिए चले गए, नहीं तो जनता तो आज भी। अब तो वहाँ तेलंगाना में हैक हो गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई, बताओ भला कैसे हो गई? वहाँ भी तो हैक हो गई थी, तेलंगाना में सरकार आई, ईवीएम से आई है क्या? जनता ने पसंद किया भाई वहाँ तो। हाँ, तो वहाँ ईवीएम कैसे खराब नहीं हो सकी? वहाँ भी खराब हो जाती, वहाँ क्यों नहीं खराब? कभी राहुल गांधी को कुछ और बातों से संबोधन कर देते, ये अच्छी बात है क्या? तो वो नहीं कर देते, उनकी मम्मी ने तो खून का सौदागर कह दिया था, मौत का सौदागर मोदी जी को, उन्होंने भी तो कह दिया था। तो जब कहेंगे तो सुनेंगे भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मन बड़ा करके अपने विकास की बातें बताएं, अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन कर देते हैं राहुल गांधी का। तो वो जो दिखता है अभी, तो उस दिन ट्विटर पे इन्होंने, वहाँ के फवाद मंत्री हैं, उन्होंने शायद राहुल गांधी का रीट्वीट किया या क्या किया। भाई पाकिस्तान क्यों तुम्हारे लिए रीट्वीट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है? इसका मतलब कोई बात है कि तुम लोग के बीच में इतनी तुम्हारी दोस्ती है कि वो तुम्हारे दर्द में इतने शामिल हो गए, उन्होंने रीट्वीट मार दिया, डर के मारे। जल्दी से बचाओ सरकार इनकी। नहीं, वो तो ये भी कह देते हैं राहुल गांधी के बारे में, तो ये भी कह देते हैं, लेकिन जब बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में विश्व पटल पर बात होती तो कहते हैं कि वो विश्व के नेता हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने अगर उनका पोस्ट शेयर कर दिया तो ये गलत बात हो गई। नहीं, ये इतनी दोस्ती है, आप किसका पोस्ट शेयर करोगे? जिसकी आपको पसंद आएगी, जिससे आपकी दोस्ती यारी होगी, जिसकी पोस्ट पसंद आएगी, वरना आप लाइक नहीं करोगे, ब्लॉक कर दोगे उसको। माहौल बदल गया है। माहौल बदल गया है। अच्छा। लेकिन एक बात है, आपको ये समझना पड़ेगा, ये फवाद का जो है पोस्ट शेयर अगर कर दिया फवाद ने राहुल गांधी का, तो ये गलत बात है क्या? ये पहले से सांठगांठ है कांग्रेस की। अच्छा। जवाहरलाल की देन है, जब इस देश का बंटवारा हुआ तो ये पहले से सांठगांठ है, आतंकवादियों से सांठगांठ है कि तुम आओ भैया तो हम आई बम लेकर के। क्या बात, इस तरीके का आरोप। सही तो कह रहे हो। इतने दिनों तक पीओके की चर्चा कभी नहीं हुई, 10 साल सरकार रही। तो पीओके से 370 हटा के उसे देश का हिस्सा बनाने की हिम्मत भी किसमें थी? किया ना मोदी जी ने, किया ना अमित शाह ने। अरे अभी तो अटका पड़ा हुआ है मामला। तो इतना बड़ा डिसीजन लेके उसे घोषणा कर देना ही कोई छोटा काम नहीं था ये। किसकी जिम्मेदारी और कौन इस बार भागीदारी निभा करके देश में शासन करेगा? ये तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी ही शासन में आएगी दोबारा। हाँ। और जो राष्ट्रीय हित में काम करेगा उसी के साथ जनता भी जाना पसंद करती है। राष्ट्र हित में कौन काम कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने सिर्फ हमें धोखा ही दिया है, उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं करा। आप देख लीजिए कि ये जो अभी सरकार है बीजेपी, उसने हर क्षेत्र में कार्य किया है। राहुल गांधी कहते हैं ये तो एकदम विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं देश को। नहीं, वो लोग तो बौखला के कुछ भी बोलेंगे, बौखला के बोल रहे हैं। बिल्कुल, और क्या कह रहे हैं 10 साल इनको दे दिया, देश की हालत देखिए कहाँ। नहीं, 70 साल उनको जो दिए उसमें उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया हमारे लिए। ना ही नौकरियां हैं, ना ही विकास है, और निर्माण का कोई स्रोत ही नहीं है, नौकरियां भी नहीं है। और कह रहे मुस्लिम समाज सदैव हमारे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। नहीं, मुस्लिम समाज अब अपने
भलाई जानता है कि किस तरफ उन्हें जाना है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की मोदी जी की पूरी जो योजनाएं हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं, तो अब हम उन्हीं के साथ देंगे। मोदी तो सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास कहाँ जुटा पा रहे हैं? कह रहे कि देखिए ना क्या हालत कर दी है देश की। अब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? टक्कर में राहुल गांधी खड़े हैं रायबरेली से आके? नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये मोदी सरकार वापस आएगी। कह रहे जितनी जमात, जितनी भीड़ थी राहुल गांधी की रैलियों में, शायद मोदी की रैली में नहीं है। नहीं, मोदी की रैली में आप खुद देख सकते हैं कि कितनी भीड़ होती है। क्या ऐसा लग रहा है जो मोदी बार बार कहते रहे कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, हुआ 10 साल में? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। और पहले ये बात बहुत पहले सर सैयद अहमद खान ऑलरेडी कह चुके हैं, और अब देखिए सब कुछ हो रहा है। एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में साइंस है, एजुकेशन। एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि भाई अलीगढ़ की वाइस चांसलर आपको कभी भी सुना है आपने कि कोई वुमेन, कोई लेडी बनी है? आज तक कभी नहीं। कि भाजपा की सरकार में हुआ। महिलाओं को कितना सुरक्षित महसूस करवाया, ये मोदी सरकार में ही हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और वीसी पहली बार लेडी एक बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, इससे पहले कभी हुआ है? बताएं। नहीं, ठीक है। उसके आगे अगर हम चले तो हम ये जानना चाहते हैं, कांग्रेस की एक महिला है, वो भी नेता है, वो ये कहते हैं कि अभी तक हमने लैंड जिहाद सुना था, अभी हमने लफ्ज जिहाद सुना था, अब वो कह रहे वोट जिहाद करना है इस बार। नहीं, ये भड़काऊ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता को पता है कि उनका भला कौन कर रहा है और कौन करेगा आगे। ऐसी बयानबाजी क्यों कर रही है? ये तो सब इलेक्शन के टाइम पे बौखलाहट में ये सब बातें बोलेंगे ही ना, लेकिन जनता को अब जागरूक हो चुकी है कि उनको क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि बौखलाहट तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे दिखती है। नहीं, अब उनकी गलतफहमियों को कौन दूर कर सकता है? अभी बस 4 जून का वेट करिए आप। की बात कर रहा हूँ, करे रोजगार की बात होनी चाहिए, व्यापार की बात होनी चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। मंगलसूत्र पे बात हो रही है, पाकिस्तान पे बात हो रही है। ऐसा लग रहा है ये विपक्ष तोड़ने की राजनीति करता है, ऐसे मुद्दे लाता है जिसपे वो जवाब देते हैं, फिर उस बात को इशू बनाते हैं। अपनी बातें ये लोग नहीं कहते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जिहाद की बात इन्होंने करी, उन्होंने तो करी नहीं। गलत मुद्दे ये लोग उठाते हैं, फिर वो जवाब देते तो उसको इशू बनाते हैं। ये लोग 70 साल इन लोग सत्ता में थे, क्या कर लिए, क्या किया इन्होंने? मुसलमानों का इस्तेमाल किया, उनको वोट लिया, उनको बेवकूफ बनाया, उनको नौकर बनाया, गुलाम बनाया। मुसलमानों को? हाँ, गुलाम बनाया, उनको सिर्फ वोट लिया। बताइए उनके लिए कितनी नौकरियां दी, कितने IAS PCS बने। आप रिकॉर्ड लीजिएगा, डेटा लीजिएगा, तो IAS PCS ये जो भी जॉब है इस समय ज्यादा मिल रही है लोगों को, पहले नहीं मिली थी। और जितनी महिलाओं की सुरक्षा अब है, पहले नहीं थी। पहले तो बहरहाल एक बात तो आपने सही कही। सिविल निकलते थे तो चेन उल्टी जाती थी, हमारे बुंदे लूट लिए जाते थे। अब लेट नाइट में भी हम निकले तो हमें कोई डर नहीं है, हम सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हमारे सरकार में जो सुरक्षा, वो तो गुंडा राज था, कभी नहीं सुरक्षित थे, गुंडा राज था। हाँ बिल्कुल, गुंडा राज था। हर बंदा डरता था, हर व्यापारी डरता था कि कैसे हम व्यापार करेंगे। और अब देखिए आप बिल्कुल निश्चिंत है। ये अभी प्रियंका गांधी बार बार ये मंच से कह रहे कि जी बिल्कुल जी, जो बातें इन्होंने की हैं, जबरदस्त बातें की हैं। हम भी यही बातें करते हैं कि अगर कांग्रेस के पास कोई काम है इस तरह का कि वो अपनी उस काम को आगे रखें, बताएं उन्होंने क्या किया आवाम के लिए। इतने साल अगर वो हुकूमत में रहे हैं, जो बातें अभी उन्हें याद आ रही हैं या जिन कामों के ऊपर अभी तनकीद कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, तो तब जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त ये कहाँ पे थे? उस वक्त इनको ये सारे काम क्यों याद नहीं आए कि अवाम के लिए ये सारे काम करना जरूरी है? अभी जितनी भी फैसिलिटीज अवाम की बेसिक बनती हैं वो आके बीजेपी ने पूरी की हैं। उनके पास जिन घरों में नहीं थी उन लोगों तक गैस पहुंचाई है, जहां पे पानी नहीं था उन लोगों तक पानी पहुंचाया, बिजली नहीं थी बिजली पहुंचाई है। जो गरीब लोग थे जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी उन लोगों के लिए घर की स्कीम बनाई है, उन लोगों को घर दिए हैं। तो ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किए? अगर कांग्रेस ने किए होते तो बीजेपी को क्या जरूरत पड़ती ये सारे काम करने की? इट्स मीन के कांग्रेस ने जीरो प्रोग्रेस की है, जिसकी वजह से बीजेपी को आके ये सारी बेसिक जरूरियात अवाम की पूरी करनी पड़ी है। साथ साथ मुल्क को लेकर स्टेबल करना, साथ साथ मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छे तरीके से पेश करना और अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ना, और साथ साथ अवाम के लिए जो बेसिक जरूरियात है वो भी पूरी करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस तरह की सिचुएशन में इतनी स्पीड में मुल्क को आगे लेके जाना ये बहुत बड़ी सफलता है बीजेपी की।
और बीजेपी को वाकई क्रेडिट जाता है। और बीजेपी ने सिर्फ बातों से काम नहीं लिया, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ बातों से काम ले रही है। बीजेपी ने काम करके दिखाए हैं, बीजेपी ने लोगों के दिल जीते हैं। लोगों के दिल कैसे जीते जाते हैं भाई? लोगों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बीजेपी लोगों ने हल की हैं। उसके बाद जो है लोग जो बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं, ऐसे ही नहीं खड़े। मुसलमान जो है वो पहले सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है, हिंदू और मुस्लिम वाला, कि आपका मजहब जो है वो खतरे में आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मुसलमानों के दिमाग को एक लिमिट में रखा गया है। अब मुसलमान उस लिमिट से बाहर आ चुके हैं। अब वो जो चूरन था ना, वो खत्म हो चुका है। लोग जो है वो बुद्धिमान हो गए हैं, शऊर आ गया लोगों में, लोगों को अच्छाई और बुराई की तमीज आ गई है। लोगों को ये अच्छे से पता चल गया है कि देश के हक में कौन सा लीडर है, देश के जो लोग हैं उनकी जरूरियात जो हैं वो कौन सा लीडर पूरी कर रहा है। इस तरह जो मुसलमान औरतों को या हिंदू औरतों को, जितनी भी औरतें हिंदुस्तान में रहती हैं, पहले उनको इतनी सेफ्टी थी जितनी अब है, तो ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस भी तो कर सकती थी। अगर कांग्रेस के वक्त में ये कह रही हैं कि जो लेडीज हैं ये कह रही हैं कि जो तजारत करती हैं लोग, जो बेचारे छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनसे बत्ता वसूली की जाती थी और वो भी डरते थे। तो इस तरह के हालात थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और बीजेपी ने काम करके दिखाया है और अपना एक नाम पैदा किया है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये यहाँ पे ये भी कहूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो भी हमने यही कहा था आरजे रौनक वाली की वीडियो में, कि किसी के पर्सनल जो किरदार है ना उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। और जो बीजेपी पे मतलब कि मोदी जी पे कर रहे थे, राहुल गांधी भी, और भी काफी जो कांग्रेस के लीडर थे, तो वो भी अपना मोदी जी को कह रहे थे कि वो चाय अगर नाम जीत सके तो आ जाए हमारे इधर, तो चाय बेचना शुरू कर दें। उनको पता नहीं क्या क्या अपना ये एक गंदी नाले के नहायत ही कीड़े, नीच ये इंसान है। नीच इंसान, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले गए हैं ना। तो उसके अलावा मैंने कहा कि किसी के पर्सनल जो है वो किरदार पे ये उंगली नहीं उठानी चाहिए। और लेकिन ये इन्होंने भी जो है, और राहुल गांधी पे जो है वो ये कहा कि उनकी शादी नहीं हो रही, और वो पता नहीं क्या है, 55 और साल के हो 55 गए और साल अभी वो युवा है। युवा, चलो खैर वो तो एक अलग चीज है, लेकिन वो शादी वाला उनका पर्सनल मैटर है। तो वो करते हैं या नहीं होती या क्या होता है, वो उनका पर्सनल है। हाँ, जो उन्होंने गलतियां की हैं मुल्क के लिए की हैं, उसमें क्रिटिसाइज जरूर करना चाहिए, और वो बिल्कुल होना चाहिए। और उन्होंने अपना कांग्रेस ने कोई काम इतना नहीं किया जिस तरह के उसने कहा कि ये तो अपना वो जो उनकी वालदा है मेरे ख्याल में, कौन? राहुल गांधी की, उन्होंने कहा है ना कि ये प्रियंका खून गांधी। खून के ये क्या हैं, मोदी जी को कहा है, हाँ कुछ और सौदागर, हाँ। वर्ड मौत के सौदागर। तो ऐसा मतलब उन्होंने भी बोला है, बड़ी मतलब ऐसी बातें की गई हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने काम नहीं किया ठीक, मुल्क को आगे नहीं लेके गए, मुल्क में तरक्की नहीं की, फिर तो क्रिटिसाइज बनता है। तो वो कांग्रेस ने ऐसे ही किया है ना, वो आगे मुल्क को नहीं लेके गए, मुल्क की जो है वो लोगों की हालत सीधी नहीं हुई 76 सालों में, तो फिर वो उनपे क्रिटिसाइज बनता है। वो अब जो है मोदी जी ने आके उनकी हालत सही की है, सही की है, तो फिर क्रिटिसाइज तो नहीं बनता ना। चलो, कोई ना कोई, जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज परफेक्ट होती है, कोई ना कोई गलतियां होती हैं, हर पार्टी में होती हैं। लेकिन ज्यादा ये देखना चाहिए, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन ज्यादा मुल्क को जो है वो आगे लेके गया है, वो सबको नजर आ रहा है। कौन जो है वो लोगों को सहूलतें पहुंचा रहा है, 76 सालों में किसने पहुंचाई हैं सबसे ज्यादा, किसने जो है वो हर एक चीज दी है, वो सबको पता है। पक्ष में मेरे ख्याल में फैसला करने में ये जनता का हक ज्यादा होता है, क्योंकि बिल्कुल। जब आप पार्टी बाजी में होते हैं तो बिल्कुल। आप आंखें मूंद कर आंखें फैसला बंद नहीं कर करके सकते। फॉलो नहीं करना तो चाहिए। आप वो देखेंगे कि यार कौन सी चीज पहले हमको कितने की मिल रही थी और अब कितने की मिल रही है, और हाँ, कौन सी सहूलत हमारी मतलब बड़ी है, और उसमें उसकी कीमत में जो है वो कमी हुई है, और कौन सी हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो उसने क्या किया है। और पहले हमारे साथ क्या होता है, ये कंपैरिजन अवाम ने करना होता है। ये तो एक डेटा दिया जाता है आपको ऑन इंटरनेट के, मतलब ये हुआ इन हुकूमतों में, ये हुआ, लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो अवाम ने बतानी होती है और अवाम ने चूज करना होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अवाम जो है आंखें बंद करके फैसले करती है, और क्या लें कि जैसे इधर वोटिंग होती है तो फैमिलीज में बहुत जो बड़े वडेरे हैं हमारे, वो कह देते हैं वोट देना है फलां को देना है, हालांकि उन्हें पता होगा वो करप्ट पार्टी है, उन्होंने किया कुछ नहीं, हमें भी पता होगा। तो हम सोच रहे होंगे यार इसको क्यों वोट दें, ये करप्ट पार्टी को, हम तो उसको दें जो बंदा हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर काम करेगा। लेकिन क्या है, वो बेस बरादरी पे हमको वोट देना पड़ जाता है मजबूरन, हम फंसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं,
लेकिन इंडियन अवाम जो है अभी औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, वो भाई उनको पता है। हर बंदा खुल के बोलता है। मैंने बहुत कम लोगों को सुना है कि राहुल जी के बिहाफ में बोले, उनके हक में बोले, कोई नहीं बोलता। उनकी अपनी पार्टी के लोग अक्सर जो है वो टूट रहे हैं उनसे, और लोग जो है वो दूर जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने वो एक ऑन पेपर रिकॉर्ड दिखाया है कि ये होगा, ये बनेगा, आने वाले फ्यूचर में ये बनेगा। लेकिन मोदी हुकूमत ने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद भाई अब उन्होंने जैसे राहुल गांधी साहब को ये बता रहे हैं ना कि 22 करोड़ को जो है वो मीर किया है अपना मोदी जी सरकार ने, और मैं 22 पता नहीं, नहीं 22 करोड़ को मैं गरीबी से निकालूंगा। लेकिन ये जो मोदी सरकार है इसने सिर्फ जो है मीरों को जो है वो सहूलतें दी हैं, मीरों को जो है और मीर किया है। लेकिन मैं 22 करोड़ गरीब जो हैं उनको जो है वो सहूलतें दूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, इंडिया की आवाम है काफी सारी, अब हम वीडियो भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, लेकिन कितनी आवाम है कहते हैं कि पॉवर्टी से निकल के बाहर आ चुकी है, उनको 80 करोड़ को सहूलतें मिल रही हैं, राशन फ्री मिल रहा है और गैस मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, उनको साफ पानी मिल रहा है। तो ये सहूलतें नहीं और क्या होती हैं? बेसिक सहूलतें तो यही होती हैं। तो गरीबी आज से से पहले निकालने की हाँ। चीज है। बिल्कुल, आज से पहले हमने कभी भी नहीं सुना कि जो ओवरसीज इंडियन हैं, जो आउट ऑफ कंट्री लोग गए हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स पर हैं, वो छोड़ के वापस आ रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतरीन हो गए हैं, मुल्क बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। बल्कि जितने भी दूसरे देश हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपना बिजनेस लाना चाहते हैं। इस तरह का एक माहौल पैदा किया गया है। तो ये इस माहौल पैदा करने का जो क्रेडिट है वो बीजेपी को जाता है। उन्होंने यार इस तरह का माहौल अगर पैदा किया है तो कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी हिकमत अमली की होगी। और जिस तरह की ये हमारी सिस्टर बता रही हैं कि जो रेलवे का निजाम पहले था और अब का जो रेलवे का निजाम है उसी को लेके देख लें। चलें, बाकी तो मुद्दे बहुत ज्यादा है ना, जिस मुद्दे के ऊपर भी बात करें, बेशुमार बातें निजाम करने डिजिटल के कर लिए। दिया है, आसानी हाँ, पैदा हम कर दी यहाँ है, पे तीन बुलेट बैठे ट्रेन हुए आ हैं। रही हैं। बिल्कुल, हम तीन बैठे हैं और तीनों का अलग एजेंडा होगा। अगर कहीं ट्रैवल करते हैं या कुछ काम करते हैं, वो होगा तो वो ट्रेन से रिलेटेड होगा, ये होगा तो इनको बिजली और पानी से जो होगी प्रॉब्लम होगी, मैं होगा मुझे अलग प्रॉब्लम होगी। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि जनता में हर कैटेगरी पाई जाती है, और जब हर कैटेगरी का मसला हल होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर मेरे ख्याल में वो सब सारे जो है ना वो एकता कर लेंगे। हालांकि सोच डिफरेंट होगी, लेकिन इन चीजों को लेकर एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। कहेंगे कि यार मोदी हुकूमत ने किया। बिल्कुल, शाऊर की हिंदुस्तान के लोगों की बात करें तो इंतहा ये है कि एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि आपको बीजेपी की तरफ से कोई लाभ मिला है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 12-14 घंटे ड्यूटी करता हूं और बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली का गुजारा करता हूं, मुझे लाभ कोई भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं वोट जो है वो बीजेपी के दूंगा। तो पूछा गया कि रीजन क्या है, तो उसने कहा रीजन ये है कि मेरे देश का नाम बढ़ा है, मेरे देश को इंटरनेशनली लेवल पर जो रिस्पेक्ट मिली है, मैं इस वजह से वोट दूंगा। और दूसरी यानी कि बात अगर मेरे ये तक कि मुफाद नहीं पहुंचा तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा अच्छाई को। और मोदी जी के हम कोई ये नहीं है कि कोई उनके नहीं, वो क्या कहते हैं उनको, करिंदे सपोर्टर हैं। हैं, उनके वर्कर हैं या कुछ ऐसा कि पैसे हम उनसे ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यकीन करें पाकिस्तान में भी सबको पता है कि इंडिया जो है मोदी के दौर में बहुत ऊपर तक आया और एक नाम बन चुका है, इसलिए हम इसलिए बात कर रहे हैं। बाकी आप उधर रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि आपके एरिया में किस एमएनए, किस एमपी, किस पार्टी ने जो है वो ज्यादा काम किया है। आप उसी चीज से जो है वो अंदाजा लगा के उसको वोट देना जिसने आपका काम किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अभी तो मेरे ख्याल में कोई स्टेट नहीं बची होगी जहाँ पे मोदी हुकूमत ने काम ना किया हो। वो तो चले इंडिया वालों को पता है ना, किसी एरिया में होता है, किसी एरिया में कोई होता है कि कोई एमएनए एमपीए ही करप्ट निकल आता है, उस पार्टी का ही हो, जैसे कि बीजेपी का ही हो, कोई निकल आते हैं, तो अब वो काम खराब करते रहेंगे। लेकिन यह है कि वो हाँ, रोकथाम बिल्कुल। भी है ना। कांग्रेस में हमने कोई भी अच्छा तो देखा नहीं है, लेकिन एक लीडर ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनके मैंने काफी सारे क्लिप देखे हैं। कांग्रेस में अच्छे लीडर हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि उनकी वजह से ही तो आज 75 सालों में काफी सारी फिर भी सहूलतें सुधांशु थी, त्रिवेदी वो साहब जो अच्छे है ना, लोगों की वजह से ही। बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी साहब वो बड़े ग्रेट लीडर हैं, बड़े बुद्धिमान इंसान है, वो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो काम करते हैं, लोगों की हिदमतें हल करते हैं और समझते हैं अच्छाई और बुराई को। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातनी धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं उन सब के ऊपर उनकी ग्रिप पड़ी है, वो धर्म को भी साथ साथ लेके चलते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जितना उनसे हो सकता है वो बेहतरी के काम करते हैं। वो कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं, हम उनकी भी तारीफ करते हैं, जो अच्छा होगा हम उसके हाँ बिल्कुल, हक में यही मैं बोलेंगे। कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ कि आपके एरिया में आपको पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है,
तो वो आपने देख के वोट देना है। हम कोई किसी के कोई वर्कर नहीं है, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के। हम सिर्फ अपना एक जो रिव्यू है जो हमने देखा है वो हम सिर्फ बता रहे हैं। आप मोदी जी की भगत हैं और हम यूट्यूब के भगत हैं, और देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन ये है कि हक सच का साथ दे रहे हैं और लोग भी काफी जो है वो नजर आ रहे हैं मोदी हुकूमत की सपोर्ट में। और हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया जो है इस पोजीशन पे आए और इससे अच्छी पोजीशन पे जाए। तो बहरहाल फैसला आप लोगों ने करना है, आप पे डिपेंड करता है। और वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन भी ज़बरदस्त थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और भारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।